Hello students, welcome to my SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि क्लास 9 की साइंस आपके नीट और जेईई मेंस एंड एडवांस के एग्जाम का बेस है। तो आप क्लास 9 की साइंस के सभी कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ सभी को समझिए। यदि आपने अब क्लास 9 में साइंस को सही ढंग से नहीं समझा तो फिर क्लास 11th में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास 9 का सिलेबस ही क्लास 11th में एक्सपेंड फॉर्म में है। वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए अपना मजबूत बेस बनाने के लिए आप क्लास 9 की साइंस पर फोकस करें, सभी कंसेप्ट को क्लियर करें। हमारा जो चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हर एक कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिए। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम। अब आज की क्लास में हम कंटिन्यू ले रहे हैं उसी टॉपिक को, और आज स्टडी करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज की क्लास में हम कल वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में फॉर्मूला बनाकर आपको आज बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving in a straight line motion with initial velocity u। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u। When an force of quantity F is applied, when an unbalanced force F is applied on the object, its velocity is changed and becomes v। So final velocity becomes final velocity क्या होगी? v। and applied force F। अब ये फोर्स कितने समय के लिए अप्लाई किया गया है? टाइम t। अब यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम p2 माइनस p1। अब मोमेंटम को हम जानते हैं कि मोमेंटम को हमने कल ही पढ़ा था, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम p1 क्या होगा? mu। और फाइनल मोमेंटम p2 क्या होगा? mv। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा यहाँ पर? p2 माइनस p1। और p2 क्या है? mv। और p1 क्या है? mu। अब m दोनों में कॉमन है, क्योंकि m ऑब्जेक्ट का मास है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? m को कॉमन ले लेंगे और v माइनस u। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? कि टाइम इन विच फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स वेलोसिटी, टू चेंज इट्स मोमेंटम इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन इन विच फोर्स इज अप्लाइड, और टाइम टेकन क्या हमारे पास? टाइम है t। तो ये क्या होगा? mv माइनस mu अपॉन में t।
m को हमने कॉमन ले लिया था, तो ये क्या आया हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी, ये आया m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि ये जो क्वांटिटी है v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या है, एक्सेलरेशन। जो फोर्स हमने अप्लाई किया है उसके प्रोपोर्शन में ही किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम में चेंज होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको हम कैसे लिखेंगे, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स क्या था, अप्लाइड फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है, m इंटू वी माइनस यू अपॉन में t, m इंटू वी माइनस यू अपॉन t। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और इसको लिखेंगे हम a, क्यों कि v माइनस यू अपॉन t इक्वल टू a एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, k। तो क्या लिखेंगे हम, F इज इक्वल टू k इंटू एम ए, k इंटू एम ए। अब m और a की यूनिट क्या होगी, m इज मास है, तो मास की यूनिट क्या होगी, kg, और a एक्सेलरेशन की क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसको कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू k मास, a kg मास लिया हमने, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने लिखा F इज इक्वल टू k, और मास की यूनिट है kg, और एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से हम फोर्स की यूनिट निकालेंगे कि 1 यूनिट फोर्स कब होगा। अब ये 1 यूनिट फोर्स कब होगा, जब k की वैल्यू क्या होगी, 1, और k की वैल्यू 1 कब होगी, यहां देखें हम कि 1 यूनिट फोर्स, 1 यूनिट फोर्स इज इक्वल टू k, कब होगी k की वैल्यू 1, जब ऑब्जेक्ट का मास 1 kg होगा, ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, 1 kg। तो यहाँ लिखेंगे 1 kg, और एक्सेलरेशन क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से क्या आएगा हमारे पास, k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी, क्योंकि फोर्स क्या है, 1 यूनिट है, और मास भी 1 kg है, एक्सेलरेशन भी 1 है। अब k की वैल्यू 1 हो गई, तो F इज इक्वल टू k m a लिखा था हमने, तो यहाँ क्या आएगा, F इज इक्वल टू k की वैल्यू 1 लिख दी, तो क्या आएगा, m a, यानी कि F इज इक्वल टू m a। अब फोर्स की SI यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट क्या है, kg, और एक्सेलरेशन की क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गई फोर्स की यूनिट, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस यूनिट को हम न्यूटन भी कहते हैं, यानी फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, या तो न्यूटन कहिए या फिर kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये था हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम ऑब्जेक्ट की मोमेंटम चेंज करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको मेजर कर सकते हैं। अब फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का नेक्स्ट टॉपिक हमारी कल की क्लास में कंटिन्यू रहेगा। आज का टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। थैंक यू।